शहजाद पूनावाला एक पॉइंट और फिर वापस हो जवाब देंगे। बोल रहा हूँ ज़ुहैब साहब, मुझे तो बोलने दीजिए। चलिए हर्षवर्धन जी नहीं पढ़ते आपको, मुझे तो बोलने दीजिए। अरे मियाँ मुझे तो बोलने दो, ज़ुहैब जी मुझे तो बोलने दो मियाँ। हर्षवर्धन नहीं पढ़ते, ठीक है, मुझे तो बोलने दो, मेरी बारी है। ऐसा है, ये 500 किलो का आप हिपोक्रेसी लाते कहां से? बचाने वाले का धर्म तो तुरंत दिख जाता है, पर जिसको धर्म देखकर, खतना है या नहीं देखकर, शरीर देखकर, नाम देखकर मारा गया, उसका धर्म नहीं है। उसको टारगेट करने में कोई धर्म नहीं था, बचाने वाले का बिल्कुल धर्म था। गजब की हिपोक्रेसी है भाई। आपने हिमांशी जी का बयान कोट किया, मैं उस बयान के साथ हूं, पर आप बताइए सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैडम पद्मजा जी प्लीज प्लीज, पद्मजा जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मेरी बात कहाँ पूरी हुई? अरे भाई मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपके पास आ रही हूँ, 1 मिनट दीजिए। ऐसे थोड़ी होती है डिबेट। हाँ, एक मिनट। दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। ये कश्मीर की ये 2014 के पहले की कश्मीर की सड़कें नहीं है सर। यहाँ पे डिबेट होगी, मेरी भी बात सुनी जाएगी, मेरा गला नहीं काटा जाएगा। सुनिए, अब आप हिमांशी जी, मैं हिमांशी जी के बयान के साथ खड़ा हूं। You are not supposed to say this to me. क्या गला नहीं काटा जाएगा? Are you trying to tell me that I'm threatening you? अरे सर मुझे बोलने दीजिए। आप थ्रेटन वर्बल स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं। गला नहीं काटा जाएगा। आप वर्बल स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं। वर्बल स्टोन पेल्टिंग हो रही है मुझ पे, फिर मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा तो आप बिलबिलाएंगे। आप बिलबिलाइए मत और सुनिए। शहजाद साहब, यही आपकी सोच है कि हर कोई कश्मीरी जी कहना है, प्लीज मेक माय स्टेटमेंट। मेरी बारी थी। ठीक है, अपना पॉइंट रखिए, अपना पॉइंट रखिए। 1 मिनट। मैं रखना चाह रहा हूं, 10 बार तो इंटरप्ट कर चुके हैं। इनका पीड़ित कार्ड खत्म ही नहीं होता भाई, इनका विक्टिमहुड कार्ड। 1 मिनट प्लीज सुन लीजिए, बात पूरी कीजिए, फिर आप जवाब। देयर हैज टू बी अ लिमिट ऑफ योर विक्टिमहुड बॉस। 28 लोग मारे गए हैं, एंड देयर हैज टू बी अ लिमिट ऑफ एग्रेशन। नो कैन आई प्लीज अपनी बात रखिए। ऐसा है, हिमांशी जी के बयान के साथ तो मैं खड़ा हूं। आप शुभम द्विवेदी जी की पत्नी के साथ खड़े हैं क्या? आप मंजुनाथ जी की पत्नी के साथ खड़े हैं क्या? आप शैलेश जी के बेटे के साथ खड़े हैं क्या? आप मिस्टर जैन के साथ खड़े हैं क्या? उन्होंने सबने बताया, सुन लीजिए, प्लीज स्टॉप इंटरप्टिंग। उन्होंने बताया, डोंट लेक्चर मी, प्लीज डोंट इंटरप्ट, स्टॉप इंटरप्टिंग नाउ। नो डोंट दिस इज नॉट द वे। एक एक करके प्लीज, एक एक करके बयान बताइए जी। वी कैन डू दिस सिंपली कि मेरा बयान आ जाए, उसके बाद ये बोले। ये सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, आपको हिमांशी जी बिल्कुल सही कह रही है। यही तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े रहे, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि शुतुरमुर्ग बन के जो शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा कि हिंदू होने के लिए मारा, उस पर हम आंख में पट्टी बांध दे। उसका मतलब यह नहीं कि शैलेश के बेटे ने जो बोला कि हिंदुओं को अलग करके मारा गया, उस पर हम आंख पर पट्टी बांध के बैठ जाए। और मैं पूछना चाहता हूं, हेट स्प्रेड कर रहा है हर्षवर्धन जी, हेट स्प्रेड कर रहे हैं। रलीफ सलीफ गलीब के नारे मस्जिदों से लगे और कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया। अब ये ज़ुहैब में हिम्मत है ना, तो बोले कि जब 1980 to 90 में कश्मीरियों का पलायन हुआ हिंदुओं का, वो जहर था इस्लामिक जिहाद का। इस्लामिक जिहाद का जहर था। बोलिए, जवाब देने दीजिए ज़ुहैब, आपका अनइंटरप्टेड टाइम। हाँ, can I say now? बोलिए। Can I reply to his venom? Now listen to me. मैं ये बता रहा हूं कि जो सबसे पहले जो आखिरी बात इन्होंने कही कश्मीरी पंडित्स के बारे में, कश्मीरी पंडित्स जो यहां से निकले, उसके लिए हमें सबसे ज्यादा दुख है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर किसी गवर्नमेंट ने, मैं irrespective of all the governments I'm talking about, irrespective whether it's BJP, NC, PDP, whichever government has come into power so far, हर एक ने कोशिश की है कश्मीरी को वापस लाने के लिए, कश्मीरी पंडित्स को वापस लाने के लिए। लेकिन जितना सबसे ज्यादा फुटेज पूरे अक्रॉस द कंट्री जिन लोगों ने खाया है कश्मीरी पंडित्स के नाम पे, वो वही तंजीम है जिसको शहजाद पूनावाला जी रिप्रेजेंट करते हैं। सर मैंने आपसे पूछा, वो जहर था रलीफ सलीफ गलीब, हाँ या ना? इस्लामिक जिहाद का। अब रही बात, कहां थे आप? दुखी थे? आपकी उम्र थी बचाने की। आपके माँ बाप क्या कर रहे थे जब रलीफ सलीफ गलीब के नारे दे रहे थे? आपकी सिविल सोसाइटी क्या कर रही थी? उनको बोलने दीजिए। आप नाउ लिसन टू मी। अब जो ये नरसंहार हुआ, इसमें आप लोगों ने सबसे पहले हमें, अगर हमारा, मुझे ये लगता है पर्सनली, मैं बिलीव करता हूं और हमारी पार्टी भी ये बिलीव करती है कि वॉर शुड बी एन अल्टीमेट ऑप्शन। एक आखिरी सिचुएशन में वॉर करनी चाहिए। लेकिन अगर अब वॉर पे बन ही आई है, मुझे भी एक यकीन है, महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी, हमारी पूरी कंट्री को यकीन है कि हमारी जो कंट्री है वो सक्षम है वॉर के लिए। पर मुझे अब एक बात बताइए, इसमें हम लोग सिर्फ स्टूडियो से हिंदू मुस्लिम का डिबेट क्यों चला रहे हैं? Why aren't we together? ज़ुहैब साहब, हम कोई हिंदू मुस्लिम का डिबेट नहीं कर रहे। सब लोग इंडियंस थे, यहाँ बात इंडियंस का हो रहा है।
जोहेब साहब, तो और आप अगर लोगों किसी ने ने तो आज ये बात उठाई है तो वो महबूबा मुफ्ती ने उठाई है, जहां उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को कहा है कि आप मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला माहौल पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने वो सच्चाई बताई है जोहेब कि लोकल सपोर्ट मिला था। 15 ओवरग्राउंड वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जोहेब। You are not the judge. 15 ओवरग्राउंड, लोकल सपोर्ट, आई एम नॉट द जज सर, द NIA जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही है, 15 ओवरग्राउंड वर्कर्स को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और जोहेब एक सेकंड, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करती हूं। मैं 2024 में NIA की वेबसाइट से निकाल के लाई हूं कि कश्मीर में कितने ओवरग्राउंड वर्कर्स को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया गया है। तो जोहेब, या तो आप ऑस्ट्रिच की तरह अपना सर किसी जमीन में रख सकते हैं, या फिर आप सच्चाई का सामना कर सकते हैं। हर चीज को नफरत और हिंदू मुस्लिम और वेनम नहीं बोल करके सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। मैं आपको पढ़ करके सुनाती हूँ। होल्ड ऑन, क्योंकि आपने मुझ पर इल्जाम लगाया है जहर उगलने का, तो मैं आपको कुछ फैक्ट सुनाती हूँ। आप फैक्ट सुनिए जोहेब, फैक्ट सुनिए जोहेब, फैक्ट सुनिए। चलिए, NIA की वेबसाइट 26 फरवरी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चार्जशीट फाइल की है। 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कि लश्कर तैयबा का हेल्प कर रहे थे कश्मीर वैली के अंदर। अप्रैल 21 डेली एक्सेलसियर में छपा है, रजिस्टर्ड OGW कमरुद्दीन हु इज अ स्कूल हेडमास्टर वाज कॉट विद फॉरेन मेड पिस्टल एंड ग्रेनेड्स इन हिज हाउस। ये भाई साहब स्कूल मास्टर हैं कश्मीर में, और ओवरग्राउंड वर्कर्स चाइनीज मेड ग्रेनेड्स और पिस्टल लेके घर में बैठे हुए थे। ये वेनम फैला रहे हैं, ये जहर फैला रहे हैं। तो हमें ज्ञान देना बंद कीजिए सर, वेक अप टू रियलिटी। कैन आई आंसर? या मुझे अब एक बात, पिछले 6 महीने से जो यूनिफाइड कमांड होती है, जो LG के साथ, जो LD के अंडर होती है, 6 महीने से उनके पास इनपुट आ रहा है, वो बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा सी। अमित शाह साहब जो है हमारे होम मिनिस्टर, बाय हिज ओन एडमिशन सेड दैट यहाँ पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, लैप्स हुआ है। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट फ्रॉम योर साइड? हमारे 20 से 30% जो छोटे